यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज फिर इसी वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आप सबके सामने रूबरू हुआ हूँ। जैसा कि आपने देखा कि जो बहुत ही ज्वलंत घटना जो नूंह में हुई है, जिसने आपसी भाईचारे को इतना दूषित कर दिया कि सोचकर भी बहुत पीड़ा होती है। जब से ये देश आज़ाद हुआ है, आज़ादी से लेकर आज तक शायद अंग्रेज़ तो इस देश से चले गए, लेकिन जाते जाते वो सत्ता सौंपने वाले या उनके तुरंत बाद जो भी सत्ता में आए राजनेता या जो भी पार्टियां, उनको शायद वो ये घुट्टी पिलाकर चले गए कि अगर राज करना है तो फूट डालो और राज करो की नीति पर चलना होगा। बहुत पीड़ा होती है देश की जनता जब 100% आँख मूंद कर जब उनको सत्ता सौंपती है और उस सत्ता के लिए राजगद्दी पर बरकरार रहने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं। आज तक आप कोई भी कांड देखो, कोई भी भगदड़ देखो, कोई भी घटना देखो, क्या आपने कभी आज तक देखा कि किसी बहुत बड़े राजनेता या कोई एमएलए एमपी का लड़का या बहुत बड़े कोई अधिकारी का कर्मचारी का, तो आखिर ये करता कौन है? कोई एक सिरफिरा ऐसी घटना को अंजाम करवा देता है जो पूरे समाज में जहर और नफरत को बरकर रख देता है। तो मेरा एक पार्टी के प्रमुख होने के नाते देश की जनता से आह्वान है कि सत्ता में बैठे कोई भी राजनेता हो, कोई भी पार्टी हो, जो केवल और केवल वोटों की खातिर समाज में जो भाईचारे में समाज में जो जहर भर के उन्माद फैलाकर और खूनी रास्ता अख्तियार करके जो सत्ता तक पहुंचना चाहता है, उन सब से देश की जनता को जागरूक होना होगा। जो पार्टियां, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर उनकी सोच की कमर को तोड़ना है तो जो समाज को बांटना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी कोई भी राजनेता हो, जब आपको केवल भीड़ का एक माध्यम समझते हैं, वोट का एक जरिया समझते हैं, तो आप अगर उनका जो अर्श पर जाकर वो अपने आप को ये समझना चाहते हैं कि हम कभी फर्श पर नहीं आ सकते, उनको अपनी औकात दिखानी है, तो आप ऐसे चाहे किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से हो, जो भी कोई उन्मादी है, समाज को बांटना चाहता है, समाज में जहर घोलना चाहता है, जो भी कोई राजनीतिक पार्टी हो, जो भी कोई राजनेता हो, उन सब से हमें विशेषकर दूरी बनानी होगी। क्योंकि एक तो उनकी सोच इतनी जहरीली, दूसरा हम उस पर उनको सत्ता में पहुंचाकर उनकी ताकत को 1000 गुना बढ़ा देते हैं। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि देश की जनता परस्पर समाज में रहते हुए भाईचारे का, सद्भावना का, एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध ऐसा ना हो कि कहीं हम जाति के, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, मैं आपको ये पूछना था और सत्ता में बैठे राजनेताओं से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने तनिक भी सोचा? जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उसमें सभी संप्रदाय के, सभी धर्मों के,
सभी कौम के, सभी जातियों के मिलजुल कर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्या लेश मात्र भी किसी को संदेह था? जब बहुत मुश्किल से, नसीब से, जब हम ये बहुत लंबा संघर्ष करने के बाद जब आज़ादी मिली, तो धीरे धीरे यह समाज में जो कभी हिंदू मुस्लिम का, कभी जाति पाति का, कभी धर्म का, कभी संप्रदाय का, इस प्रकार से अगर समाज में खाई दिन प्रतिदिन अगर बढ़ती गई, तो वो दिन दूर नहीं जब जैसे देश पूर्व में गुलाम था, उसी प्रकार धीरे धीरे यह राजसी जो आसुरी शक्तियाँ हैं वो हमें इतना बांट देंगी कि जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने हम पूरे समाज को, पूरे देश को बांट कर रखा और उस पर हुकूमत की, ठीक वैसी दिशा में ये आज के जो राजनेता, आज की जो पार्टियां हैं, मैं तो इस वीडियो संदेश के माध्यम से ये देश की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पार्टी चाहे कोई भी हो, जिसकी सोच बढ़िया है, समाज को जोड़ने की है, सुख दुख में काम आने की है और परस्पर भाईचारे को बढ़ाता हुआ अगर जान देनी है, तो देश के तिरंगे को बचाने के लिए हम सबको मिलकर जान देनी होगी। अगर एक होकर आक्रमणकारी होना है, तो देश का जो बाहरी दुश्मन है अगर हमारी सीमा की ओर आता है, तो हम सबको मिलकर उसका मुकाबला करना होगा। जब देश को बचाते हैं, देश के लिए मर मिटते हैं, चाहे वो सीमा पर रहने वाले हमारे जवान हों, चाहे समाज में रहने वाले समाज को जो जोड़ने का काम करते हैं, जो परमार्थ का काम करते हैं, सच्चे जो समाज सेवी हैं, ठीक उसी प्रकार चाहे समाज और देश तभी खुशहाल व तरक्की के आयाम स्थापित कर सकता है जब पूरा समाज, पूरे देश की आवाम, जनता एक साथ खड़ी होकर देश, समाज व देश के विकास, भलाई के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी उन्नति के लिए एक साथ मिलकर जब वो अगर आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर होंगे, तो समाज व देश को तरक्की पाने से और खुशहाल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज अक्सर ये आपने देखा होगा कि जो स्वार्थ भरी जो राजनीति करने वाले, जो स्वार्थ से भरे जो राजनेता हैं, उनको समाज की एकता से कोई लेना देना नहीं। वो ऐसा कोई ओछा हथकंडा अपना कर कभी समाज को धर्म के नाम पर बांट दिया, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी अमीर गरीब अमीर के नाम पर। उससे थोड़े समय के लिए हो सकता है कुर्सी पर तो वो जैसे तैसे काबिज हो जाएंगे, लेकिन देश की जनता के नज़रों के प्रति वो घृणा और नफरत का पात्र होंगे। इसलिए जो ये नूह के आसपास जो घटना हुई है, मेरी पुलिस प्रशासन व सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों से और लोकतंत्र के चारों स्तंभ से एक हाथ जोड़कर विनती है कि समाज की सुरक्षा और देश की सुरक्षा सबसे पहले, और देश व समाज को बचाने की खातिर पुलिस प्रशासन और
देश की जनता भविष्य में ऐसी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, कैसे अफवाहों से बचा जाए। आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जिस पे समाज को जोड़ने का भाव कम और अफवाहों का दौर ज़्यादा गर्म है। तो पुलिस प्रशासन और सरकारों से मेरी विनती है कि जो भी कोई समाज व देश की एकता को, भाईचारे को खराब करना चाहता है, चाहे वो कितना भी बलशाली हो, जितना भी ताकतवर हो, कानून उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका वो इलाज किया जाए जो भविष्य में समाज व देश के लिए घातक ना बन सकें। तो इसी कड़ी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको अपने धार्मिक आयोजन करने का हक है, अपने सौहार्दपूर्ण यात्रा निकालने का सबको हक है, चाहे समाज कोई भी, किसी भी समाज का कोई हो, जो अपने धार्मिक अनुष्ठान है, शोभा यात्रा है, जलसे जुलूस है, सब करें, लेकिन पूरा समाज, पुलिस प्रशासन भले ही चाहे कम हो, लेकिन जब एक समाज, एक संप्रदाय के लोग ऐसा कोई आयोजन करते हैं तो जो समाज में रहने वाले, देश में रहने वाले दूसरे जो संप्रदाय के और जो सभी व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं, सबका ये कर्तव्य बनता है कि जो आयोजन करने वाले चाहे कोई भी हो, उनकी हिफाजत की जाए और उनका जो भी कोई आयोजन है, अनुष्ठान है, कोई भी जो ये यात्रा है, वो शांतिपूर्ण संपन्न हो। और चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी संप्रदाय से हो, जो समाज व देश को तोड़ना चाहता है, मेरी पुनः फिर चाहे वो केंद्र स्तर पर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, जो भी मौजूदा सरकारें हैं, उनसे विनम्र विनती है कि आप जो हर पल कुर्सी कैसे बरकरार रहे, हमारी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जीते, या हम सत्ता में कैसे जीत कराएं, इन सब के अलावा जो 5 साल के लिए दायित्व हमें देश की जनता ने दिया है, उस भरोसे पर हम खरा उतरें, उनके हकों की लड़ाई लड़ें, उनको हक दिलवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो समाज कैसे खुशहाल हो, देश कैसे विकास की राह पर चले, उसके लिए योजनाएं हों, रोटी कपड़ा और मकान, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनका निराकरण हो, शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर कैसे हो, उसके लिए मिलकर सब समाधान निकालें। और अंत में मैं यही कहूँगा कि देश सर्वोपरि है, देश एक माँ के समान है और देश की रक्षा करना देश की जनता का पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है। तिरंगे की शान के लिए हम कुर्बान हों 1000 बार, लेकिन हम समाज व देश के लिए खतरा हों और एक दूसरे से लड़ भिड़ कर अगर हम इसी प्रकार लड़ते भिड़ते रहे तो कहाँ देश और कहाँ समाज का विकास होगा। नफरत के भाव को छोड़ के, छोटे बड़े के भाव को छोड़ के समता का भाव लाकर और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम सब एक दूसरे के लिए सहयोगी हों, उपयोगी हों, इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।